मुसलमान पर डे 20, 22, 25 करोड़ का हलाल का मीट बेचता है। इन्होंने तो हमें हलाल कर दिया। ओ पहाड़ियों, ओ हिंदुओं, ये हलाल नहीं खिला रहे तुम्हें, ये तुम्हें हलाल करने की तैयारी कर रहे हैं। कभी हमारे भगवान बद्र विशाल को बद्रुद्दीन बोलते हैं, षड्यंत्र कहते हैं, कहीं कोई बुद्ध बोलते हैं। आप समझिए। और बिजनौरियों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है, यहां बेड़ा गर्क कर दिया उस उत्तराखंड का। मैं सच कह रहा हूं, ये बिजनौरी मुसलमानों को तो उत्तराखंड से भगा ही दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सुखी रहेंगे दूसरा मुसलमान भी। कैसा संविधान हमें मना करता है कि हम अपनी परंपराओं को न माने, अपनी सनातन संस्कृति को सुरक्षित न रखें? नहीं, कहीं नहीं भाई। संविधान तो वहां आएगा जहां हम संविधान का उल्लंघन करेंगे। स्वामी जी संविधान को नहीं मानते हैं। ना, ऐसे संविधान को नहीं मानता। विशेष है मेरा पहाड़ के लोगों के लिए कहना कि यार तुम्हारे पूर्वज जो पहाड़ों में गए, क्यों गए? ढूंढो ना उस विषय को। ये तो आपके पूर्वज गलत थे, तो कहो कि हमारे पूर्वज गलत थे, उन्हें इस्लाम स्वीकार कर देना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आज हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी हैं। उत्तराखंड में जहां पर लैंड जिहाद की बात होगी, जहां पर मजार माफिया की बात होगी, वहां पर एक नाम आपको और सुनाई देगा, वो है स्वामी दर्शन भारती जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय बद्रसाल, जय बद्रसाल। आपकी जय। आजकल मैं देख रहा हूँ ऋषिकेश में बहुत ज्यादा मजारें टूट रही हैं और आप भी काफी जा रहे हैं, आप पहाड़ों में भी घूमते रहते हैं। इवन आप पूरे भारत देश में भी मैं देखता रहता हूँ कि स्वामी जी जहाँ पर लैंड जिहाद की बात होती है, जहाँ पर हिंदुओं की बात होती है, वहां पर स्वामी जी सबसे पहले उपस्थित रहते हैं। स्वामी जी, सवाल यह है कि केवल हिंदू ही स्वामी जी को दिखाई देते हैं या मुस्लिम भी कहीं दिल में बसते हैं स्वामी जी के? देखिए, बड़ा आपका एक प्रश्न बड़ा है। हमें मुस्लिमों से कोई द्वेष नहीं, कोई हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो इस्लाम का हो या किसी अन्य धर्म का हो, अगर वो हमारे धर्म में हमें ठेस पहुंचाने का प्रयास करता हो, हमारे धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण करके अपने चिन्हों को स्थापित करने का प्रयास करता हो, तो उसका तो हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहे। परेशानी क्या है? अगर कोई मजार बनाता है अपने घर में, उसकी अपनी श्रद्धा है, अपना भाव है, संविधान भी हमें अधिकार देता है कि जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के अनुसार चुन सकता है। तो स्वामी जी को क्या परेशानी होती है कि नहीं नहीं तुम हिंदू हो, तुम मजार नहीं बना? ये संविधान कब आया? भारत के आजाद होने के बाद। अरे भाई, हम तो परंपराओं की बात कर रहे हैं। अरे रावत जी, आप अपना नाम क्या अहमद मियां रख लोगे? कर रख लो फिर। अरे जब तुम नाम, ये तो रावत नाम रख लो, डंगवाल नाम आपका, और मजार पूजा कर लो आप। ये छद्म है, ये धर्म के साथ धोखा है, समाज के साथ धोखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये संविधान का मामला नहीं है, ये संविधान से अलग है। कहा हमारे पूर्वज क्या संविधान की धाराओं में बंधे हुए थे? कैसा संविधान हमें मना करता है कि हम अपनी परंपराओं को न माने, अपनी सनातन संस्कृति को सुरक्षित न रखें? नहीं, कहीं नहीं भाई। संविधान तो वहां आएगा जहां हम संविधान का उल्लंघन करेंगे। स्वामी जी संविधान को नहीं मानते हैं। ना, ऐसे संविधान को नहीं मानता जो मेरे धर्म पर आक्रमण करता हो, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ, मजारों के खिलाफ और अवैध मस्जिदों के खिलाफ बिल्कुल अभियान चलाया, और उसमें आज कुछ हद तक सफलता नजर आ रही है। और भी मुद्दे हैं उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी जैसा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। वो मुद्दे तो स्वामी दर्शन भारती कहीं उठाते नहीं है। केवल जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर मजार बन रही है, यहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिमों का कहां पर विरोध हो रहा है, स्वामी जी खुल के नजर आते हैं। बाकी मुद्दे क्यों नहीं नजर आते? अरे मैं ये कह रहा हूं, उत्तराखंड जब नहीं था, यहां 1.5% मुस्लिम था, सारा काम हम करते थे, सारा नौकरियां हमें मिलती थी। अरे आज तो मुस्लिम इतना आ गया इस प्रदेश में, तुम कहां उनके लिए मैं नौकरी की मांग करूं? कोटा तो वहां से भरा जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बात सुनो, विकास तो अपनी जगह पर है, होता रहेगा, ये रुकता नहीं है। परंतु हम अपने संस्कारों को, अपने परंपराओं को, और मैं पहाड़ के लोगों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, विशेष है मेरा पहाड़ के लोगों के लिए कहना कि यार तुम्हारे पूर्वज जो पहाड़ों में गए, क्यों गए? ढूंढो ना उस विषय को। ये तो आपके पूर्वज गलत थे, तो कहो कि हमारे पूर्वज गलत थे, उन्हें इस्लाम स्वीकार कर देना चाहिए था।
ये भी नहीं बोलते तुम। तो जब तुम्हारे पूर्वज रोटी बेटी और चोटी की रक्षा के लिए हिमालय की उन पहाड़ियों में रहे जहां आज मनुष्य जाना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता, और कोई रह भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, और विशेषकर उत्तराखंड में इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने प्रकृति के साथ में लड़कर जीवन व्यतीत क्या करके दिखाए, कोई आ जाए। लेकिन सवाल यह है स्वामी जी कि इस अगर आप लव जिहाद की बातें करते हैं, आप लैंड जिहाद की बातें अगर यहाँ पर करते हैं तो ये चुनावी मुद्दा भी बन जाता है। और चुनाव किस नाम पे होते हैं कि चलो ये यहाँ पर मुस्लिम नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा है, यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है। जैसे आपने ये शब्द भी आपने दिए हुए, लैंड जिहाद, मजार माफिया, ये सब चुनाव जो यहाँ के जिस मुद्दे पर होने चाहिए, जो यहाँ के मूल मुद्दे हैं, उन पर चुनाव हो नहीं पाते। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरा मुद्दा मूल है, मूल। अरे पागल हो गए पहाड़ी, मेरा तो मुद्दा मूल है। मेरे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा की, अपनी रक्षा की, बहन बेटी की रक्षा की, तो मैं तो मूल में बात कर रहा हूं, जो मेरे पूर्वजों ने किया। क्यों किया फिर उन्होंने? गलत थे वो? नहीं, वो देवता समान थे। उन्होंने दुर्गम, बताओ, हिमालय में जहां कोई रहना नहीं चाहता वहां रह करके, वो भी तो इस्लाम राणा, वो अहमद राणा बन जाते, अकबर पंवार बन जाते, उसकी जांच। डर नहीं लगता आपको? कई बार मैं देखता हूं कि धमकियां भी आई थी पिछली बार आपको, और सिक्योरिटी लेके भी आप घूमते हैं, डर लगता है कहीं? भाई सिक्योरिटी लेके सरकार ने दी, तो सरकार का विषय है। सिक्योरिटी के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, वो सरकार का विषय है, आज दे दी कल उठा भी लेगी, वो उनका विषय है। पर जहां तक डर नाम का कोई हमारे पास रहा नहीं, अब डर नहीं है, बिल्कुल नहीं, न भयभीत होते हम। और शायद मैं जब पैदा हुआ तब भी मैं भयभीत नहीं हुआ, तो अब मैं तो मृत्यु के करीब हूं, अब मैंने क्या भयभीत होना है? अब तो कुछ समय बाद मृत्यु, पहले तो मृत्यु मेरे पीछे थी, आज मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूं, तो आज भय किस बात का? ना लोभ है ना मोह है क्या? मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। स्वामी जी को राजनीति करनी है आपको भविष्य में? मुझे तो लगता नहीं कि भविष्य में राजनीति आपको करनी आप है। लगती है कि मेरी उम्र है कुछ राजनीति करने की? चाहते क्या हैं आप, मतलब किस प्रकार का? क्योंकि जो आपका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम मजार लैंड जिहाद, ये तो मुझे लगता है कि हमेशा ये शायद मुद्दा हो सकता है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा रहता है, शिक्षा का मुद्दा मैं कह रहा हूं कि अगर इस मुद्दे पे काम किया जाए, बेरोजगारी खत्म होगी मेरे मान्यवर। कैसे होगी? मैं बताता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पहाड़ के लोगों को बोल रहा हूं, क्या कहते हैं? हम बेरोजगार हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगार है। 10,000 की नौकरी करनी, बर्तन धोने, या कुछ काम करना, या कुछ मतलब फैक्ट्री में काम करना, जो मर्जी करना, बेरोजगार है। मुसलमान पर डे 20, 22, 25 करोड़ का हलाल का मीट बेचता है, और तुम बेरोजगार हो। तुम क्या हो? बेरोजगार हो। 25 करोड़ का 4,000 के आसपास हलाल की दुकानें हैं रजिस्टर्ड उत्तराखंड में। तो आप क्या चाहते हैं? अरे बंद हो। हमारे हलाल क्यों बिके यहां? इन्होंने तो हमें हलाल कर दिया। ओ पहाड़ियों, ओ हिंदुओं, ये हलाल नहीं खिला रहे तुम्हें, ये तुम्हें हलाल करने की तैयारी कर रहे हैं। बंद करो इस हलाल मीट को। तुम्हारा आदमी रोजगार, तुम कमाओगे 25 करोड़ रुपए, तुम बेरोजगार क्यों होगे? हलाल का मीट ना बेचने से अगर बंद कर जाते हैं तो यहाँ की रोजगारी खत्म। अरे 20 करोड़ पर डे यहां, अरे कम से कम 5-10 हजार लोग रोजगार को प्राप्त करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। लाखों लोग देखेंगे अभी ये वीडियो, तो लाखों। मैं कह रहा हूं कि लोग करोड़पति बन जाएंगे, मान्यवर, करें तो सही। मैंने सब इस पर भी एक शोध किया, एक बकरा कितने का आता, कितने का बिकता हो। यहां पर ऐसे कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उसके अलावा सब लोग तो मीट नहीं ठीक है बेच सकते। अच्छा, पैसा आपका, पैसा आपके घर में, सब कुछ आपका। बकरी का उत्पादन आप करोगे। आज बकरी कहां है? मैदान से पहाड़ों में ले जाई जा रही है। पहाड़ की जो बकरियां हैं वो डंप कर दी गई हैं, लोगों ने करना छोड़ दिया। दूसरी बात, रोजगार की बात है। आज उत्तराखंड में 10 से 12 करोड़ प्रत्येक दिन सब्जी फल फ्रूट का कारोबार होता है। क्या आप इस दोहे को मानते हैं? मेरे जो हिंदू संस्कृति भी कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप तो इसको बिल्कुल उलट कर रहे हैं, आप तो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू आपस में लड़े, यहाँ पर मुस्लिम। ना, मैं भी इसी दोहे का समर्थन कर रहा हूं। अरे भाई तू भी सुख रहे, हमें भी सुखी रहने दे। मैं भी तो कह रहा हूं
कि तू भी अमन में रहे और हमें भी अमन में जीने दे। मैं कहां इस दोहे का विरोध कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं मुस्लिमों तुम भी खुश रहो, अपने क्षेत्र में रहो, मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण मत करो। कल के दिन हम उनके क्षेत्र में जाएंगे तो वो हमें भगाएंगे। अरे भाई उनका क्षेत्र है नहीं कहीं, पहली बात तो यह है। एक बात और है, विशेष रूप से ये शिवलोक है। विष्णु लोक किसी ने नहीं देखा, इंद्र लोक किसी ने नहीं देखा, नारद लोक किसी ने नहीं देखा, पर शिवलोक सबने देखा। ये शिवलोक है। तो यार इस शिवलोक में मजारों की, मस्जिदों की, अल्लाह अकबर की आवश्यकता क्यों? इतना बड़ा देश पड़ा हुआ है इनके लिए, तो पूरा विश्व पड़ा हुआ है। इस षड्यंत्र के तहत कभी हमारे भगवान बद्र विशाल को बद्रुद्दीन बोलते हैं, षड्यंत्र के तहत कहीं कोई बुद्ध बोलते हैं। आप समझिए, तो टारगेट है इनका हिंदू धर्म का उद्गम स्थल। और जिस दिन ये इनके काबू आ गया ये क्षेत्र, जो कभी नहीं आया आज तक, इतने ताकतवर मुगल शासक हुए, मुसलमान शासक हुए बड़े बड़े, किसी ने भी पहाड़ की तरफ आने का साहस क्यों नहीं किया? कोई भी नहीं आया। परंतु इसीलिए इनके मन में पीड़ा है, ये दर्द है कि हम धीरे धीरे हिंदू धर्म के उद्गम स्थल को घेरें। और वही साजिश के तहत हो रहा है आपको लगता है? बिल्कुल साजिश के तहत। मैं बता तो रहा हूं आपको, अरे सब जानते हैं, हजारों लड़कियों को भगा के ले गए नाई। अरे बाल काटने आ रहा भाई तो अपने बाल काट और जा। तो बताओ, पहले बाल काट रहा, फिर हमारी बहन बेटी को भगा लिया, हम कैसे बर्दाश्त? ये तो हमें अपनी बहन बेटियों को समझाना चाहिए कि भाई आप इस तरीके से ना करें। वो भी चीज, क्योंकि संविधान में जो बातें कही हुई, संविधान में एक है कि पूरे देश में कोई जो भारत का निवासी कोई कहीं भी रह सकता है। आपने तो संविधान महाराज जी एक चीज बताओ मैं आपको, आप मुस्लिम क्षेत्र में जाके देखिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब आप बोलोगे बताओ, फिर आपने भाजपा की बात कर दी। धन्यवाद जिन्होंने गुजरात में बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम कर दी। गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि वहां अशांत क्षेत्र कानून लागू है। क्या है? अशांत क्षेत्र कानून बोलते हैं उसको। गुजरात में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई हिंदू जमीन नहीं खरीद सकता, और हिंदू बहुल क्षेत्र में कोई मुस्लिम जमीन नहीं खरीद सकता। तो यार अगर ये उत्तराखंड सरकार ऐसा ही क्षेत्र में लागू कर दे तो बच जाएंगे हम। आप उनके साथ क्यों नहीं जाते? इतना बड़ा आंदोलन हुआ बेरोजगारों का, इतने लोग अभी भी धरने पे बैठे हैं, स्वामी दर्शन भारती कहीं नजर नहीं आते। लेकिन मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि ये चुनावी मुद्दा हमेशा बनता है, जो स्वामी दर्शन भारती कहते हैं। क्या चुनावी मुद्दा ये नहीं होना चाहिए जितने भी बेरोजगार हैं, क्योंकि स्वामी दर्शन भारती वहां नहीं जाते? क्योंकि स्वामी दर्शन भारती को हो सकता है कि जो राजनीति चमकानी हो केवल हिंदू मुस्लिम से चमकती हो। अच्छा, मैं बेरोजगार के मुद्दे भी खुल के बोल लेता हूं। अब मेरे बेरोजगार भाई मुझे आए क्यों नहीं? हाँ, 4 गाली भी दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहला मैंने साथ दिया पंत को पूछना, बॉबी को पूछना। पहला जो केस जो खुले डीजीपी मैं ले गया, चीफ सेक्रेटरी के पास मैं ले गया, तो मैं कहां तक जाता? पंच की बेल मैंने कराई, मैंने। और लोग बोल रहे मैंने कराई। कितने बेशरम लोग हैं इस उत्तराखंड में, इतने बड़े बेशरम कि बंद की बेल मैं करा रहा हूं और नाम कोई और ले रहा है। तो इतना बड़े बेशरम उत्तराखंड में आ चुके हैं। चलिए लास्ट, क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, लास्ट सवाल आपसे है कि आपकी एक अपनी विचारधारा, मेरी एक अपनी विचारधारा, हर आदमी की एक अपनी विचारधारा होती है। किस प्रकार का उत्तराखंड देखना चाहते हैं आप? मैं वो उत्तराखंड देखना चाहता हूं जो उत्तराखंड 1978 में हमने मांगा, जहां पे केवल 1% मुस्लिम रहे दोबारा। हाँ, हमारे क्षेत्र में कम से कम हम कर रहे हैं। अब जो हमारे क्षेत्र के मुस्लिम हैं, जो उत्तराखंड के हैं, वो तो उत्तराखंड के वही रहे बस। जो उत्तराखंड के उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं उत्तराखंड के मुसलमानों को भी बार बार अपील करता हूं कि भाई तुमने कभी उत्तराखंड की साथ नहीं दिया, कभी बहन बेटी के मामले में तुम आगे नहीं आए, कभी तुमने इन मदारों को नहीं रोका। जैसे उत्तराखंड में पहले तुम रहते थे, तुम्हारे पूर्वज रहते थे, तुम्हें भी वैसे ही उत्तराखंड का सम्मान करना चाहिए।
अगर तुम उत्तराखंड के मुसलमान हो तो, नहीं तो भैया जाओ। बिल्कुल। और बिजनौरियों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है, यहां बेड़ा गर्क कर दिया उस उत्तराखंड का। मैं सच कह रहा हूं, ये बिजनौरी मुसलमानों को तो उत्तराखंड से भगा ही दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सुखी रहेंगे दूसरा मुसलमान भी, दूसरा मुसलमान भी सुखी रहेगा। आपको लगता नहीं कि इन बयानों से लोग भड़केंगे आपको? अरे मेरे लोग, अरे मैं क्या, ये भड़कते तो नहीं है। अगर भड़कते तो अब तक तो कई मुसलमानों के हाथ पैर कटे फड़े होते, जिन्होंने बेटियों को बलात्कार किया, जिन्होंने बेटियों को ले जाने का दुस्साहस किया, जिन्होंने बेटियों को अपने चुंगल में फंसाने का, और हम वहां पर भी हाथ जोड़ते रह गए। तो इसे अगर नया उत्तराखंड चाहिए हमें, इस राज्य को नया राज्य बनाना पड़ेगा, तो बाहरी ताकतों को, और बाहरी ताकतें चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, उन्हें रोकना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही विशेषता है स्वामी दर्शन भारती जी की कि खुलकर बोलते हैं। और आज हम यही जानना चाहते थे, क्योंकि कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो हमने बेबाकी से सारे सवाल पूछे और बेबाकी से आपने सारे जवाब दिए, कि आखिर ये लव जिहाद, लैंड जिहाद है क्या? जो इन्होंने एक नया जिक्र किया था कि मजार माफिया, वो है क्या? और उत्तराखंड किस प्रकार से सुरक्षित होगा? क्या वाकई में एक विशेष समुदाय को खतरा है उत्तराखंड से? तो तमाम बातें आपने करी। इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। स्वामी दर्शन भारती के साथ जो साक्षात्कार है वो आपको कैसे लगा, और कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से, और कितना असहमत है? बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा। जय भद्रशाल, जय हो देवभूमाशु, जय हो।